नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं द हरियाणा। इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और चंडीगढ़ में अंतर्राज्यीय व्यापार सम्मेलन कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों के फल और सब्जियों को दूसरे राज्यों में आदान प्रदान करने का ये सम्मेलन रहेगा। किसानों को कितना फायदा मिलेगा और क्या व्यवस्थाएं उनके लिए की जाएंगी, ये तमाम बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका भी, द हरियाणा न्यूज़ का भी। स्टेट बोर्ड की जो पहल है काफी सराहनीय पहल है, तो क्या कहना है? देखिए, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है और फख्र भी है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड का दायित्व दिया और मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं छोटा किसान, छोटी जोत का किसान जो लैंड होल्डिंग जिसके पास कम है, उसके लिए कुछ कार्य करूं। और इसी विचार को लेते हुए हमने सभी स्टेट्स के चेयरमैन को आज हरियाणा में आमंत्रित किया है एक दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए इंटर स्टेट ट्रेड और यूटिलिटी ऑफ स्पेसिस को लेके, कि हमारे राज्य की जितनी मंडियां हैं, कोल्ड स्टोर्स हैं, वेयर हाउस हैं, अन्य राज्य के किसानों के लिए हम उपलब्ध करा सकें, ताकि एक राज्य का किसान दूसरे राज्यों में अपनी फसल को बेचे, अच्छे दाम मिले और किसान मजबूत हो। केवल मात्र हरियाणा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान मजबूत है। आज हिंदुस्तान की बॉर्डर पे किसान का बेटा हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा है, जवान, और हिंदुस्तान का पेट भरने वाला किसान। तो जवान और किसान दोनों मजबूत होंगे तो देश तरक्की करेगा। तो सर, किसानों को क्या फायदा इस पहल से मिलने वाला है? देखिए, मैं खुद खेती करता हूँ और जो किसान है उसकी हर तकलीफ दुख को मैं जानता हूँ। किसान अपनी फसल को 6 महीने तक इंतज़ार करता है, उसको बोता है, उसको संभालता है, फिर उसको काटता है, बच्चों की तरह पालता है। जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो वो उस फसल को जल्दी बेचता है, क्योंकि उसके पास रख रखाव के लिए स्थान नहीं है। अगर वो सब्जी उगाता है तो उसके पास कोल्ड स्टोर नहीं है, अगर वो फल उगाता है तो उसके पास कोल्ड स्टोर नहीं है, अगर वो अनाज पैदा करता है तो उसके पास वेयर हाउस गोडाउन नहीं है। इसीलिए किसान को अच्छे दाम नहीं मिलते, क्योंकि फसल चक्कर के हिसाब से जब फसल आती है तो वो सारी लार्ज क्वांटिटी में सब जगह से फसल आती है मंडी में, तो ज़्यादा फसल होने के कारण उसे उचित दाम नहीं मिल पाते। अगर किसान के पास कोल्ड स्टोर की, वेयर हाउस की व्यवस्था आ जाए और वो फसल को होल्ड करना सीख जाए, निश्चित तौर पे उसे उचित दाम मिलेंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये विचार रखा कि हमें अंतर्राज्यीय व्यापार करना चाहिए, अंतर्राज्यीय सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी स्टेट के जितने कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, मार्केटिंग बोर्ड के, ऐसा ही हर मार्केटिंग बोर्ड के पास अपनी स्पेसिस हैं, वो शेयर करें हम कॉमन, जीरो बजटिंग पे। और ये एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी स्टेप है जो 6 राज्य आज इस पे सहमति दर्ज की है। उम्मीद करता हूं कि अन्य राज्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुहिम के साथ, और हिंदुस्तान का किसान मजबूत होगा, इकॉनमी मजबूत होगी, और ये इकॉनमी किसानों के ऊपर स्टैंड होगी, और इस देश को किसान देश के नाम से जाना जाता है। तो स्पेस की बात करें सर, जो आपकी पहल है, तो इसमें जो दूसरे राज्यों में फल और सब्जियां बेच सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, तो ऐसे में स्पेस की बात करें तो मंडियां जो हैं वही रहेंगी या कोई अलग व्यवस्था की जाएगी? देखिए, जीरो बजटिंग पे एक पैसा नहीं लगेगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यही रहेगा। हमारा उद्देश्य है महंगाई को कंट्रोल करना। कभी टमाटर के दाम 300 रुपये किलो हो जाते हैं, कभी सेब 200 रुपये किलो हो जाता है, लेकिन जो पैदा करने वाला किसान है उसको 6 रुपये में टमाटर पैदा करके बेचता है। ऐसे ही जो हमारा सेब है ये 14 रुपये किलो बिकता है। ये जो महंगाई है जो इतनी एकदम बढ़ जाती है, ये जो बीच में मासाखोर हैं या बीच में जो हैंडलर्स हैं, इनसे छुटकारा मिले, ताकि उपभोक्ता को दाम ज़्यादा ना देने पड़े और किसान को लो प्राइस, जब उसका फसल आता है तो उसको लो प्राइस ना मिले। तो इसीलिए सब स्टेट्स इस पे विचार और मंथन कर रही है और एग्री भी हैं इस आइडिया को। और जब हमने ये बात माननीय हमारे देश के उपराष्ट्रपति साहब के आगे रखी, तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसी चीज़ को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया। आज हमारी आवाज़ उच्च सदन में, राज्यसभा में है, हर मेंबर राज्यसभा के पटल पर है, और उनके विचार भारत सरकार के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पे अन्य राज्य भी इसके साथ जुड़ेंगे। सर, ऐसे
में जो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हैं, उन्होंने आपकी तारीफ तो की है, साथ के साथ राजनीतिक गलियारों में भी आपकी चर्चाएं होने लगी। देखिए, ये तो एक उनका बड़प्पन है कि उनको हमारी सोच अच्छी लगी। मैं उनका तहे दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझा और माना कि आज के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड्स, जितने अन्य राज्यों के मार्केटिंग बोर्ड्स हैं, वो केवल सड़कें बनाने में, मंडियां बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहे हैं। बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर के हमें मार्केटिंग पे जोर देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अब स्कोप हमारा लिमिटेड रह गया है। मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक वाइड स्कोप है। अगर हम उन पे कार्य करें तो निश्चित तौर पे किसान को हम लाभ देने का काम करेंगे। चर्चाएं हिसार लोकसभा सीट के चुनाव की भी जोरों पर हैं, उस पर क्या? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, हर व्यक्ति की इच्छा होती है राजनीति में आने की, और उसके साथ साथ उद्देश्य होता है। कई लोगों का उद्देश्य पैसा कमाने का है, वो राजनीति में आते हैं, पैसा कमाते हैं, अलग अलग धंधे शुरू कर लेते हैं। और कई लोग हैं जो जन सेवा के लिए आते हैं, जो अपने क्षेत्र में, अपने इलाके के लोगों को मजबूत करने के लिए आते हैं। ये जनता का मैंडेट है। जनता जिस किसी को चुने, अच्छे इंसान को राजनीति में लेके आए ताकि समाज का भला हो। और ऐसे लोगों से बचो जो ये परसेंटेज का गेम खेलते हैं, खाने पीने का भ्रष्टाचार का गेम खेलते हैं, इनसे बचे और दूर रहें। जेजेपी हरियाणा के बाद राजस्थान में उतरी है, क्या कहना? देखिए, उत्तर प्रदेश में उतर जाओ, झारखंड में उतर जाओ, क्या बड़ी बात है, तेलंगाना में उतर जाओ, पल्ले तो कुछ नहीं है। वो कहीं उतर जाएं, उतरने से क्या होगा? जब आपने जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए, वो उद्देश्य जनता के सामने आपने रखा, तो क्या उस उद्देश्य को आपने पूरा किया? बैक ऑफ द माइंड आपके क्या उद्देश्य थे? मैं वही कह रहा हूँ कि आपके नज़रिए में, जहन में क्या था? पैसा कमाना। जनता के साथ तो आप धोखा किया है। जनता आगे आने वाले टाइम में बता देगी। बात करते हैं आज की, तो कितने राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या? देखिए, आज इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 6 राज्य आए हैं। उनके मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो तमाम आए हैं। आज हमारा, हम देखें कि असम साइड जो हमारी सिस्टर स्टेट्स हैं, उसके हमारे सेक्रेटरी असम एग्रीकल्चर बोर्ड के आए हैं। हमारे को एक विंडो इस तरफ भी मिल गई ताकि हम अपने राज्यों के किसानों को अन्य राज्य सिस्टर स्टेट्स में भी व्यापार के लिए भेज सकें। इसके साथ साथ हमारे साउथ साइड से हमारे पास गोवा का पूरा डेलीगेशन आया, उनके ऑफिसर्स आए हैं, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और राजस्थान की डेलीगेशन आए हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड के चेयरमैन आए हैं, उत्तराखंड का तमाम ऑफिसर्स डेलीगेशन आया है, और पंजाब के चेयरमैन और पंजाब के डेलीगेट आया है। सारे सभी ने इस बात पे सहमति रखी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये कदम अन्य राज्यों को भी उठाना चाहिए। हरियाणा की जो एमएसपी रेट की मैं बात करूं, तो क्या दूसरे राज्यों में ऐसे आदान प्रदान करने पर फल सब्जियों को क्या वही रेट रहेगा या कुछ डिफरेंस? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस दिन हमने क्रॉप मैपिंग कर ली और किसान आइडेंटिफाई हो गए, और इसके साथ साथ मंडियों की मैपिंग होगी, इससे भी ज़्यादा दाम मिलेंगे, एमएसपी पे भी ऊपर दाम मिलेंगे किसानों को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इतना मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म है जिससे उन किसानों को लाभ मिलेगा। आज हर प्रदेश का किसान अपनी जो फसल है, जो ट्रेडिशनल खेती है, वो छोड़ रहा है, ऐसी खेती अपना रहा है जिसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो जो ट्रेडिशनल खेती है उस पर वो वापस लौटेगा। वो तभी लौटेगा जब हम उसे मार्केटिंग का, आदान प्रदान का उसे रास्ता देंगे और मार्केटिंग के रूप में उसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो कह सकते हैं जो आत्मनिर्भर बनकर जो लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अब किसान भी एग्रीप्रेन्योर बनने में देर नहीं लगती। निश्चित तौर पे आज पढ़ा लिखा नौजवान बीए, एमए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट खेती कर रहा है, क्यों नहीं बन सकता एंटरप्रेन्योर? उसको तालीम है, वो शिक्षित है, देश के हर कोने में जा सकता है, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट्स की सपोर्ट चाहिए, सरकारों की सपोर्ट चाहिए। जब सरकार उसको सपोर्ट करेगी तो मजबूत होगा, निश्चित तौर पे मजबूत होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन
आदित्य देवीलाल जी, जिन्होंने बताया कि ऐसी पहल से किसानों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और व्यवस्थाएं भी काफी भरपूर यहाँ पर की जाएगी और साथ के साथ किसान जो है एग्रीप्रेन्योर जरूर बन सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों ने जरूर शेयर करनी है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए दा हरियाणा। धन्यवाद।